हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम केदारनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ एक महामृत्युंजय मंदिर भी है। अब शुरू हो गया पूरा देवदार का जंगल। ये देवदार है। हाँ, ये देवदार है। तो बिल्कुल मिलते जुलते हैं। हाँ, चीड़ से मिलते जुलते हैं। हाँ, तो जो हमारे पहाड़ों में पुराने घर होते थे वो इस तरह की बनावट होती थी, चौखट की इस तरह की खिड़कियां होती थी और आज भी यहाँ पर ये मौजूद है। चलो चलो। और मैं खड़ा हूँ अभी जागेश्वर धाम के सामने। तो मैं हूँ अभी जागेश्वर धाम के प्राचीन मंदिर में और मैं प्रवेश कर रहा हूँ मंदिर द्वार पर। आप देखिए किस तरह की यहाँ कलाकारी यहाँ पर जो है बनाई गई है। कैसे लाए होंगे इतने बड़े बड़े पत्थर। तो यहाँ पर आप जो भी स्तंभ देख रहे हैं सब पत्थर की शिलाओं में बने हुए हैं। और यहाँ पर देखें तो जो यहाँ पर है ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर सामने। तो ये देखिए कितने बड़े बड़े इसमें पत्थर लगाए गए हैं बिना सीमेंट के। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बिना सीमेंट के पत्थर लगाए गए हैं। और मैं मंदिर के अभी मैं हूँ पीछे साइड, पिछले हिस्से में मैं हूँ और यहाँ से देखिए मंदिर का जो शानदार नज़ारा है। अब मैं इसके बाद आपको मंदिर के चारों ओर दर्शन कराता हूँ। तो ये हम मंदिर के अभी चारों ओर जो परिक्रमा कर रहे हैं और आप देखिए आपको जहाँ भी मिलेगा सिर्फ जो पत्थर पर कलाकारी करी गई है। तो यहाँ पर मंदिर एक भव्य रूप में यहाँ पर बनाया गया है, जागेश्वर धाम। तो दोस्तों जरूर बताएं आपको कैसा लग रहा है जागेश्वर धाम में आकर। आप लोग घर बैठे जागेश्वर धाम के दर्शन कर रहे हैं। ये एक मन की मतलब जो बहुत बड़ी मुराद होती है ना, समझिए वो पूरी होने जा रही है। और हमारे गेस्ट लोग, कैसा लग रहा मंदिर? बहुत अच्छा, बहुत शांत मंदिर आगे लगाए हुए हैं, देखो 108 मंदिर हैं यहाँ पर। हाँ, सब में शिव जी पर विराजमान है। शिव जी विराजमान है, शिव विराजमान। आइए आपको यहाँ पर एक छोटी रिवर है, वहाँ पर भी चलते हैं। देखिए किस तरह से बिल्कुल एक आकृति में बने हुए हैं सब। ये रात भर में ही बने हैं। हाँ, अब इसका इतिहास तो मुझे मालूम नहीं है वैसे पूरा, लेकिन अभी एक बार पंडित जी से मिलेंगे और पूछेंगे जरूर। आप जहाँ देखेंगे ना चारों ओर सिर्फ आपको जो एक सी बनावट मिलेगी, चाहे छोटे हों या बड़े हों। हाँ नहीं, अभी वहाँ नहीं गया, अभी मैं यहीं आया था। आइए चलते हैं। मैं तो आप लोगों से एक बार फिर कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे व्यूजर हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो आप लोग यहाँ जरूर आएँ जागेश्वर धाम। और अगर अल्मोड़ा घूमने आते हैं, अल्मोड़ा घूमने के बाद अगर मेन अल्मोड़ा के बाद यहाँ पर केवल 29 किलोमीटर की दूरी पर जागेश्वर धाम है और जागेश्वर धाम पे आप लोग जरूर आए। तो उत्तराखंड में मैं आप लोग को कई जगह इसी तरह के दर्शन कराते रहूँगा और भी कल की वीडियो में भी कुछ बेहतरीन होने वाला है। तो बने रहिए हमारे पूरे ब्लॉग में। आप देख रहे हैं बिल्कुल इस पर एक पत्थर और पत्थर से पत्थर ज्वाइंट है। स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे, आरोग्य जी। जय जय हो बजरंगबली। क्या चीज बताया पंडित जी आपने? शिवलिंग की उत्पत्ति जो है यहीं से हुई। ज्योतिर्लिंग से भी पुराना स्थान है भोलेनाथ का। ये कितने साल पुराना मंदिर है? ये 5000 वर्ष पुराना। 5000 वर्ष पुराना। हाँ। अच्छा, अभी आप यहाँ पर बता रहे थे केदारनाथ। भगवान केदारनाथ का पीछे, कहाँ पर? पीछे और पेड़ के बगल में। अच्छा। देवदार के पेड़ के बगल में नीचे माता नवदुर्गा का मंदिर है। अच्छा, नीचे माता नवदुर्गा मंदिर है। और जो ये नीचे नदी, जटागंगा।
ये जटा गंगा है। भगवान शंकर की जटाओं से निकली है, हाँ। इसलिए इसको जटा गंगा कहा जाता है। जटा गंगा इसलिए कहा जाता है। और बताते हैं कि ये मंदिर एक रात में बनाया गया। हाँ, एक रात में बने करके ये कहावत है। 5वीं पीढ़ी में हम कर रहे हैं पूजा है, हमारे बच्चे 6वीं पीढ़ी में करेंगे। 500 वर्ष हमारी पीढ़ी को ही हो गई यहाँ पर। 500 वर्ष आपकी पीढ़ी को होगी। अब रावण ने भी पूजा की यहाँ पर, भगवान राम ने भी, और पांडवों ने भी तपस्या की, ऋषि मुनियों ने भी, कचूरी राजा, चंद्रवंशी राजा। अच्छा, मैंने एक चीज सुनी, जो यहाँ आता है उनकी मुराद पूरी होती है। हाँ, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जागृत रूप में है यहाँ पर भोलेनाथ। 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं यहाँ पर। अच्छा, तो श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर में हमने दर्शन किए। अब इसके बाद अंदर फोटोग्राफी पूर्ण तरीके से वर्जित है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाया। और इसके बाद हम आएंगे माता के मंदिर पर। भाई को भाभी सब स्वस्थ रहेंगे, आरोग्य रहेंगे, बाबा की कृपा दृष्टि बनी रहेगी महाराज। सुखी रहें, दीर्घायु रहें, कष्ट रोग व्याध को सब दूर करें, माता की कृपा दृष्टि बनी रहे। ये ब्रह्म कुंड यही है ना? लवकुश कुंड है, ब्रह्म कुंड उधर है। अच्छा जहाँ पर जूते रखे उससे 50 मीटर आगे। लवकुश कुंड कहाँ पर है? लवकुश कुंड ये है। लवकुश ने भी यज्ञ किया था। इतना मतलब भोलेनाथ जो है सत्युग से विराजमान है। अच्छा, हाँ, ये अब वर्तमान में इसमें कमल के फूल खिलते हैं। कमलनी खिली है। तो मैं दिखाता हूँ आपको लवकुश कुंड, जो यहाँ पर लवकुश भगवान श्री राम के बालक। पंडित जी, कौन सा कुंड है? यह लवकुश कुंड है। जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया था लवकुश ने वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में, सारी सेना उनसे लड़ने के लिए गई तो उन्होंने मूर्छित कर दिया। लास्ट में जब भगवान राम से उनका युद्ध हुआ तो उनको पता चला कि बाद में ये हमारे पिताजी हैं। तब उन्होंने पश्चाताप से के लिए पूछा, आपने गुरु वाल्मीकि ऋषि से हम कहाँ जाएं, इसका निदान कहाँ होगा, कैसे होगा? तब ऋषि वाल्मीकि ने कहा कि जागेश्वरी एक ऐसा तीर्थ है जहाँ भगवान के दर्शन मात्र से ही आपके पाप कट जाएंगे, वहाँ जाओ, भगवान के दर्शन करो और यज्ञ करो। यह कहा होता है इस कुंड की। तो यहाँ पर यानी कि लवकुश ने यहाँ पर यज्ञ किया था श्री राम के बालक। हाँ, जागेश्वर धाम की महिमा ही कुछ और है। अगर हम बात करें जागेश्वर धाम की तो देवी देवताओं का वास है महाराज। यहाँ पर 33 कोटि 33,000 या 33 कोटि 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। यहाँ पर 33 कोटि देवी देवताओं का यहाँ पर वास है इस जागेश्वर धाम में। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ पर आने के बाद ना आने वाले भविष्य की चिंता होगी और ना ही जो आपके भूतकाल में जो भी दिक्कत आई उनको लेकर चिंता होगी। तो यानी कि सब अच्छा होगा। आप लोग यहाँ जरूर आए। मैं आप लोगों से कहूँगा, आप लोग उत्तराखंड और अल्मोड़ा अगर आते हैं तो आप लोग यहाँ जरूर आए। तो अभी देखिए, हम श्री केदारनाथ मंदिर पर हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। श्री केदारनाथ मंदिर पे है अभी हम लोग। जैसे केदारनाथ मंदिर है एक गढ़वाल में, तो उसी का एक रूप यहाँ पर जागेश्वर धाम में भी है केदारनाथ मंदिर का। इसी तरह की शिलाएं, इसी तरह के पत्थर से वहाँ पर भी मंदिर बनाया गया है और आप लोग देख रहे हैं। तो अभी मैं केदारनाथ मंदिर, इस बार मैं सोच रहा था कि केदारनाथ मंदिर होके आऊँ, और लेकिन भगवान शिव ने केदारनाथ मंदिर भेज दिया। ये कलाकारी देखिए आप, एक ये पत्थर को भगवान शिव के मंदिर में, ये इतने बड़े पत्थर को लाए कौन होंगे और इसकी कटिंग ऐसे करी किसने होगी? तो इसकी कटिंग करी किसने होगी? देखिए इसकी मोटाई देखिए, कम से कम 1.5 फीट से ज़्यादा मोटा है और कम से कम 3 फीट लंबा पत्थर है। और इसी तरह के सारे पत्थर लगे हुए हैं पूरे मंदिर पर। इसलिए हमारे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। आप देख रहे हैं, इसीलिए ये देवों की भूमि है। तो कैसी लगी आपको देवों की भूमि, देवभूमि उत्तराखंड? अच्छी लगी। अच्छा लगा यहाँ अच्छा कर? लगा यहाँ करके। आपको कैसा लगा? बहुत ही बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। एकदम प्रकृति के नजदीक। प्रकृति के एकदम नज़दीक आ गए आप, जागेश्वर धाम। और इसके बाद भी एक जगह और है यहाँ पर, अभी गुरुजी बता रहे थे। वो कौन सी जगह बता रहे थे? हाँ, एक कुंड और है। अब हम लोग चलेंगे वहाँ इसके बाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये नवग्रह है ना, तो यहाँ पर नवग्रह यहाँ पर इस तरीके से बनाए गए हैं।
जैसे जागेश्वर है, जागेश्वर के बाद हम लोग निकलेंगे बागेश्वर को। तो बागेश्वर में बैजनाथ मंदिर है और उसके बाद भी कई जगह हैं हमारे उत्तराखंड में। अभी हम लोग केदारनाथ गए थे, तो देखिए केदारनाथ इस साल तो जाना संभव नहीं हुआ, लेकिन देखिए भगवान शिव की कृपा हम लोग केदारनाथ पहुंच गए। जब सुबह सफ़र शुरू किया था उसके बाद लगने लगा था यार बहुत दूर है, क्योंकि थोड़ा थकान होने लगी थी। हम लोग 90 किलोमीटर के ड्राइविंग के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं और सुबह निकलेंगे थे हम लोग 7 बजे। तो यहाँ आने के बाद पूरी थकावट पता नहीं कहाँ गायब होगी और फिर से नई उमंग और नया जोश। तो यार मंदिर में आने के बाद इस तरह की ताकत फिर से मिल जाती है। तो इसलिए जागेश्वर धाम आप देख रहे हैं, एक से एक यहाँ पर आकृति बनाई गई है पूरे जागेश्वर धाम में। यहाँ पर बैठने के लिए भी इस पत्थर का प्रयोग किया गया और इस पत्थर की मोटाई देखिए आप, कम से कम 5 से 6 इंच। और इस पर जो डिजाइन की गई है ये सब हाथ से, इस पर कोई मशीनों का प्रयोग नहीं हुआ है, बिल्कुल हाथ से। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक कोने से जागेश्वर धाम और दूसरे कोने तक। तो अभी मैं हूँ मृत्युंजय मंदिर के अंदर। देखिए यहाँ के अभिलेख ये पत्थर ये कैसे लेके आए होंगे यार, ये इस तरह के पत्थर। तो अब हम लोग चलते हैं, कहाँ जाने वाले हैं अब हम लोग? हम लोग ब्रह्मकुंड की तरफ चल रहे हैं। अब हम लोग ब्रह्मकुंड जा रहे हैं। मतलब एक जगह आकर आप सारे धामों के दर्शन कर सकते हैं। माता जी देखो बैठे कितने प्यार से, जय हो। बड़े दूर दूर से आते हैं यहाँ सब लोग। तो अब हम लोग जा रहे हैं ब्रह्मकुंड। ओम श्री कुबेराय नमः। हम लोग पहुंच गए कुबेर मंदिर। मैं तो एक ही बात सोच रहा हूँ कि इतने बड़े पत्थर लाए कैसे होंगे। और कच्चीकारी नक्काशी कितना बढ़िया सुंदर बना है। तो आज मौसम भी बहुत बेहतरीन हो रहा है और अभी हम लोग हैं कुबेर महाराज जी के मंदिर के जस्ट नीचे और वहाँ से मैं आपको सामने जागेश्वर का गांव दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरह का यहाँ गांव का नज़ारा है। और ये है कुबेर महाराज जी का मंदिर, ये माता चांडिका का मंदिर। अब इसके बाद हम लोग प्रस्थान करेंगे। अब हम लोग कौन सा हेमकुंड था ना? नहीं ब्रह्मकुंड था नहीं, वापस जाएंगे। लोकुश तो देख लिया, लोकुश तो वहीं था। तो अब इसके बाद हम लोग जाएंगे वापस। तो दोस्तों अब चलते हैं घर को और करते हैं आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त और फिर मिलते हैं कल आपको नई वीडियो में एक नई सुबह के साथ, एक नई सोच के साथ। बाय बाय।